धनिया को मिला एक बार 200 रुपए का नोट। धनिया ने सोचा इस बार मैं 5 स्टार होटल जाऊंगा और दबा के खाना खाऊंगा। वेटर भैया, मेरे लिए एक प्लेट छोले भटूरे, एक प्लेट आइसक्रीम और एक प्लेट अच्छी मिठाइयाँ लेकर आओ। धनिया दबा के खाना खाता है और फिर उसे पता चलता है कि उसका बिल 2000 रुपए का हो गया है। वेटर भैया, जो आदमी बिल नहीं भर पाता है उसका आप क्या करते हैं? अगर बिल 500 रुपए से कम है तो उसे बर्तन मचवाते हैं और अगर ज्यादा है तो उसे पुलिस को दे देते हैं। वेटर भैया, मैंने जो कुछ भी खाया है उसका डबल क्वांटिटी पैक कर दो मेरे पापा मम्मी के लिए। धनिया, अब तुम्हारा बिल 6000 रुपए हो गया। वेटर भैया, अब आप पुलिस को बुला लो, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई पुलिस को बुलाओ। पुलिस अंकल, आपने कभी 5 स्टार होटल का खाना खाया है? नहीं। पुलिस अंकल, ये 5 स्टार का खाना आप रख लो, अपनी पत्नी के साथ बड़े मजे से खाना और मुझे जाने दो प्लीज। और धनिया ऐसे ही बड़े मस्त अपने घर चला जाता है। एक बार धनिया के दादाजी ने उसे अपने पास बुलाया और उससे बोले, ये ले धनिया बेटा पैसे और कल दूसरे शहर जाकर मेरे लिए ये सामान ले आइयो। और धनिया घूमने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता है। तो धनिया ने ट्रेन की टिकट बुक करा और पहुंच गया रेलवे स्टेशन। अच्छी बात यह थी कि उस दिन रेलवे स्टेशन पर भीड़ नहीं थी, इसीलिए धनिया को अपना डब्बा और सीट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। धनिया को ऊपर वाला बर्थ मिला था तो धनिया वहाँ जाके मस्त लेट गया और मोबाइल में गेम खेलने लगा। लेकिन धनिया थोड़ा परेशान हो रहा था और बार बार नीचे वाले सीट पर देख रहा था। थोड़ी देर बाद धनिया अपने सीट से उतरकर डब्बे के गेट पे ही खड़ा हो गया। तभी वहाँ पर टीटी आ गया और वो धनिया को डांटने लगा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ अपने सीट पर बैठो। तो धनिया मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, सर मेरे को ना ऊपर वाले सीट पर डर लग रहा है, बहुत ऊंची है वो, मैं नहीं जा रहा। तो टीटी बोला, अरे ऐसा है तो जो बंदा नीचे बैठा है उससे अपनी सीट एक्सचेंज कर लो तुम। ये सुनकर धनिया बोला, सर चाहते तो मैं भी यही हूँ, लेकिन नीचे वाले सीट पर कोई बैठा ही नहीं है तो मैं किससे एक्सचेंज करूँ? और ये बात सुनते ही टीटी हो गया बेहोश। एक बार प्लेन पे पैसेंजर्स कहीं जा रहे थे, तभी प्लेन की इंजन खराब हो गई और प्लेन क्रैश करने लगी। अब दिक्कत वाली बात ये थी कि पैसेंजर्स 5 थे और पैराशूट थे 4। अब सवाल आता है कि क्या पांचों की जिंदगी बच पाएगी? हमेशा की तरह आपको सुनाएंगे एक गजब की कहानी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, उन 5 में से एक थे डॉक्टर। उन्होंने बोला, देखिए दुनिया में इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका इलाज कौन करेगा? तो मेरा बचना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने पैराशूट लिया और कूद गए। दूसरे बंदे थे लॉयर। उन्होंने बोला, देखिए दुनिया में इतना क्राइम बढ़ रहा है और लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए मेरा जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। तो उन्होंने भी पैराशूट उठाया और कूद गए। तीसरे बंदे थे नेताजी। उन्होंने बोला, अगर मुझे कुछ हो गया तो जनता का क्या होगा? तो उन्होंने भी पैराशूट लिया और वो भी कूद गए। अब बच्चे 80 साल के बूढ़े अंकल और एक 10 साल की छोटी सी बच्ची। अंकल जी बोले, बेटा मैंने तो अपनी जिंदगी पूरी जी ली, ये लो मेरा पैराशूट और अपनी जान बचा लो। तो बच्ची बोली, अंकल जी मेरे पास अभी भी 2 पैराशूट है क्योंकि नेताजी मेरे स्कूल तक लेकर कूद गए। सब्सक्राइब प्लीज। एक बार धनिया के दादा और दादी में किसी बात पे बहस हो गई, तो दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए और आपस में बातें करना बंद कर दिया। अब देखो, माना दादा दादी एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं पर प्यार तो बहुत करते हैं आपस में, इसलिए दादी आज भी साथ खाना खाने के लिए उनका वेट करती है। पर अपने दादाजी भी किसी से कम थोड़ी है। दादाजी भी याद दिलाए बिना शाम को सब्जी जल्दी ले आते हैं। सब कुछ सही चल रहा है, पर अब दिक्कत यह है कि कल सुबह दादाजी को 5 बजे की ट्रेन से कहीं जाना है और दादाजी को सुबह जल्दी उठने की आदत है नहीं और दादी सुबह जल्दी उठती है। तो अब दादी को कैसे बोला जाए कि जल्दी उठा देना? तभी दादाजी एक पर्ची पर लिख देते हैं कि कल सुबह मुझे 4 बजे उठा देना, और उस पर्ची को दादी की तकिया के पास रखकर सो जाते हैं। और सुबह उठकर दादाजी देखते हैं कि 6 बज चुके हैं। वो गुस्सा हो जाते हैं ये सोचकर कि दादी ने उन्हें उठाया नहीं। तभी उनकी नजर पास में पड़ी हुई एक पर्ची पर जाती है। वहाँ लिखा हुआ था, आज ही सुनते हो 4 बज गए हैं, उठ जाइए अब आप। धनिया को शू मार्केट में कोई भी जूता नहीं देता क्योंकि सबको पता है कि धनिया जूते के पैसे देगा नहीं। ऐसे में धनिया पहुंच जाता है शिक्षा भैया की नई खुली हुई जूतों की दुकान पे। शिक्षा भैया 3 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है, कोई अच्छे से एक जोड़ी जूते दिखा दो। ये लो धनिया, ये तुम्हारे इंटरव्यू के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। जूते पहन के धनिया बहुत ही खुश होता है। शिक्षा भैया मैं तो अभी पैसे नहीं लाया हूँ, तो मैं कल पैसे दे दूंगा जूते के। ठीक है धनिया, ये ले जाओ, पर कल याद से दे देना जूते के पैसे। शिक्षा भैया अंदर स्टोर में जाके जूते को पैक करके बाहर ले आते हैं। धनिया उसके सभी दोस्तों को अपने नए जूते दिखाते हैं और सभी लोग उसके नए जूते का बहुत ही तारीफ करते हैं। अगले दिन उदास धनिया जूते के पैसे गिन रहा होता है। धनिया तुम पैसे दोगे? अरे यार, शिक्षा भैया ने लेफ्ट शू 6 नंबर का और राइट शू 8 नंबर का दे दिया भाई, और राइट शू मेरे पैर में आ नहीं रहा और मैंने सबको दिखा दिया कि यही जूते मैंने खरीदे हैं। अब तो ये जूते खरीदना पड़ेगा ना भाई। धनिया एक बार नोकिया के फोन का एडवर्टीजमेंट बोर्ड देख रहा था और बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। काफी देर तक वो उस बोर्ड को देखता रहा और फिर डिसाइड किया कि चलो नोकिया का फोन खरीदते हैं। तब वो गया मोबाइल के दुकान पर और दुकान वाले से बोला, भैया मुझे ना एक नोकिया का लेटेस्ट टच स्क्रीन वाला मोबाइल दिखाओ मस्त।
तभी दुकानदार ने एक अच्छा सा मोबाइल दिखाया और बोला, ये चल रहा है आजकल। धनिया ने फोन लिया, थोड़ा स्वाइप किया, 2 मिनट चेक किया और फिर दुकानदार को बोला, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, मुझे इससे भी थोड़ा बड़ा स्क्रीन वाला दिखा, वाइड स्क्रीन। तो फिर दुकानदार हैरान हो गया और उसने बोला, महंगा पड़ेगा लेकिन। धनिया ने बोला, दिखाओ तो। फिर दुकानदार ने एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स स्क्रीन वाला फोन दिखाया, नोकिया का हाई एंड, और बड़ी खुशी से धनिया को दिया। धनिया ने फिर यह वहाँ टच स्क्रीन घुमाई और बोला, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, मजा नहीं आ रहा। अब दुकानदार हो गया हैरान और उन्होंने बोला, अरे भैया धनिया चाहते क्या हो? अरे अंकल, आपका कोई भी स्क्रीन इतना बड़ा नहीं है कि मुझे देखना है कि ये जो 2 लोग हाथ मिला रहे हैं ये आखिर कौन है। कल धनिया का मैथ का टेस्ट है, पर धनिया पढ़ाई का जगह मोबाइल पर गेम खेल रहा है, क्योंकि धनिया जानता है कि अगर अब तक पढ़ाई नहीं किया तो एक रात पढ़ाई करके क्या उखड़ जाएगा, तो क्यों ना गेम ही खेल लिया जाए। अब धनिया कैसे भी करके डरते डरते टेस्ट दे देता है। अगले दिन शिक्षा भैया सबको उनकी रिपोर्ट कार्ड दे देते हैं और कहते हैं, कल सब अपने घर से इस पर साइन कर लाएंगे। धनिया स्कूल से घर आता है और अपने दादाजी को अपना रिपोर्ट कार्ड पकड़ा देता है। रिपोर्ट कार्ड देखते ही दादाजी चौंक जाते हैं और धनिया की कर देते हैं कुटाई। धनिया को रोता देख दादी जी भी आ जाती है और पूछती है, क्यों मार रहे हैं धनिया को? तो दादाजी उनको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए बोलते हैं, ये मैथ में 90 नंबर देख रहे हो तुम धनिया के, ये झूठा है, इसने पक्का 9 के आगे 0 लगाया है। ये सुनकर दादी धनिया से पूछती है, तुमने ऐसा किया है धनिया? तो धनिया बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर बोलता है, नहीं दादी, दादाजी झूठ बोल रहे हैं, मैंने 9 के आगे 0 नहीं लगाया है, मैंने तो 0 से पहले 9 लगाया है। अब दादा दादी दोनों ही धनिया को पीटते हैं। और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दो।